जी हाँ, क्रिकेट मसाला का सफ़र शुरू हो चुका है। हमारे साथ दो धाकड़ वुमेन टीम इंडिया की जो क्रिकेटर हैं वो रहेंगी दीप्ति शर्मा और इसके अलावा पूनम यादव भी। जी हाँ, तो कमाल का सफ़र रहा है वर्ल्ड कप में और हमारे साथ दो धाकड़ खिलाड़ी जुड़ गए हैं वुमेन टीम इंडिया के, दीप्ति शर्मा और पूनम यादव। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में। आपको आवाज़ मिल रही है दीप्ति? आगे चल रहे थे। तो दीप्ति, मेरा सवाल आपसे पहला ये है, हाँ जी, वर्ल्ड कप का सफ़र आपने तय किया, जब आपने जो फाइनल मैच, जब आप उसमें मैच आपने खेला, तो क्या आपको उम्मीद थी कि आप फाइनल में वाकई आपकी टीम जा पाएगी? नहीं, जब हम लोग वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग फाइनल खेलेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, तो वाकई में काफ़ी अच्छा किया हम लोगों ने वर्ल्ड कप में। जी, अपना परफॉर्मेंस अच्छा रहा टीम का, काफ़ी इंडिया टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जी दीप्ति, जब हम टीम इंडिया की बात करते हैं तो आप दोनों का नाम आता है, दीप्ति शर्मा का नाम आता है, पूनम यादव का नाम आता है, और इतनी कम उम्र में इस जगह तक पहुंच जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। पूनम, क्या आपको उम्मीद थी? दीप्ति को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पहुंचेंगी। पूनम यादव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको उम्मीद थी कि आपकी टीम पहुंच पाएगी फाइनल में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी। जी 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 मुझे मिल रही है। जी जी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से जिस तरीके से लड़कियों ने हार्डवर्क किया है, जिस तरीके से लड़कियों ने मेहनत की है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हम लोगों ने इससे पहले हम साउथ अफ्रीका गए, लड़कियों वही टीम हमारी रही, हमने कंटिन्यू करा और सारी लड़कियों ने बेहतरीन मेहनत की उस चीज़ में, और वो चीज़ डिजर्व करती थी लड़कियाँ। लेकिन हमने इस चीज़ की आशा नहीं की थी कि हम इस लेवल तक चले जाएंगे, फाइनल्स खेलेंगे। और जिस तरीके से लड़कियों ने एक एक मैच निकालते गए, हम लोग एक एक मैच हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, उस तरीके से हमने मैच को एक एक मैच हम लेके गए, मैच बाई मैच, और वो चीज़ हमें मिली और हमने 4 मैच कंटिन्यू जीते। उसके बाद 2 मैच जब हम हारे, उसके बाद जो हमने बाउंस बैक किया, उससे मुझे पूरी उम्मीद थी कि हम फाइनल ज़रूर खेलेंगे। बिल्कुल। तो पूनम यादव, आपने अभी हमसे ये शेयर किया कि आप मैच दर मैच के बारे में आप सोच रहे थे और आप इसीलिए आप शायद फाइनल तक पहुंचे, पर आपसे एक सवाल है कि आपने फाइनल में 2 विकेट लिए और उसके बाद हमें लग रहा था कि हाँ अब जीत जो है वो हम करीब है उसके, पर अगर इस पूरे सफ़र, वर्ल्ड कप के सफ़र की बात करें तो सबसे अच्छा मैच आपको कौन सा लगा, जहाँ पर आपको लगा कि हाँ ये मैच मुझे यादगार रहेगा? पूनम यादव, ये आपके लिए सवाल था कि कौन सा मैच? श्रीलंका वाला मैच, क्योंकि जिस तरीके से जो अट्टापट्टू थी श्रीलंका वाली, श्रीलंका के साथ जो हमने मैच खेला था। अच्छा, तो श्रीलंका में ऐसा कौन सा सफर था जो आपको सबसे ज्यादा, वो मूवमेंट कौन सा था श्रीलंका के मैच में? जी, क्योंकि उसमें जो जी मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि उस टीम में भी जिस तरीके से वो अट्टापट्टू 2 मैचेस में परफॉर्मेंस करते हुए आ रही थी और उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो मेरे को लगा कि उस हिसाब से जो लड़की वो खेल रही थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ये लड़की मैच निकाल के ना ले जाए। और उस टाइम में मेरे को भी लाए, तो मेरे को भी एक चौका पड़ा, तो मैंने कहा यार मेरे को कम बैक करना, मुझे टीम को जिताना है किसी भी हालत में। फिर जब मैंने उसका विकेट लिया तो वो मेरे से सबसे प्राउड मोमेंट था, और उस टाइम मैंने उस टीम को जो मेरी ज़रूरत थी वो मुकाम मैंने टीम को दिया जो चाहिए था उस टाइम पे मेरी टीम को। दीप्ति, मेरा सवाल आपसे है, जो फाइनल मैच था उसमें आपके और हरमनप्रीत के बीच में शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो आप क्या हमें बताएंगे कि क्या हुआ था? दीप्ति, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल। वो जब 98 पे, हाँ जी आ रही है। जब वो 98 पे खेल रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने एक शॉट मारा था वो 2 रन के लिए, तो वो भी सेकंड के लिए रेडी थे, बट मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो नहीं पहुंच पाएंगे, इसके लिए मैंने नो किया था। बट उस टाइम पे जो भी हुआ था, वो एक सीनियर पार्टनर थे,
तो उन्होंने जो भी मतलब ऐसे बोला उस बात से मुझे कुछ ये बुरा नहीं लगा। वो एक बड़े दीदी थे तो उन्होंने ऐसे किया, बट उसके बाद हमारा ठीक चल रहा था, जो कॉम्बिनेशन था उसके बाद अच्छा चल रहा था हमारा पार्टनरशिप। तो कॉम्बिनेशन आपका अच्छा चल रहा था, कहीं ना कहीं टीम इंडिया का सफर भी शानदार है और कॉम्बिनेशन भी शानदार है। नागौर से महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे दर्शक हैं और दीप्ति आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी महेंद्र, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी मैम, मैं दीप्ति जी से ये पूछना चाहता था कि आपको ये क्रिकेट खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या आपके परिवार का रोल रहा और कैसे आपने स्ट्रगल किया पूरा, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको वहां तक जाने के लिए? एक्चुअली मेरे बड़े भैया क्रिकेट खेलते थे पहले, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। वो पहले स्कूल नेशनल के लिए खेले थे, फिर वो यूपी के ट्रायल भी दिए उन्होंने, फिर वो यूपी के लिए कैंप में सेलेक्ट भी हुए। तो जब वो प्रैक्टिस करने जाते थे एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जो कि आगरा में है, तो मैं भैया को फोर्स करती हूँ कि आप मुझे लेके चलिए, एक बार मुझे भी देखना है कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं, कैसे क्या होता है। तो मेरे को भैया लेके गए, तो भैया ने मुझे स्टेज पे बिठा दिया। उस टाइम पे मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी, सडनली मेरे पास एक बॉल आता है और वो बॉल मैं डायरेक्ट हिट स्टंप पे लगता है वो बॉल जो मैं थ्रो करती हूँ। तो वहाँ पे और भी गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं, तो वहाँ पे हेमलता काला दी उनको प्रैक्टिस करा रहे होते हैं उस टाइम पे। तो वो बोलते हैं ये बच्चा कौन है, तो मेरे भैया बोलते हैं कि ये मेरी छोटी सिस्टर है। तो उन्होंने भैया को बोला कि आप इसको डेली प्रैक्टिस पे लाइए, अभी आपको अंदाज़ा नहीं है ये कितना अच्छा खेलेगी और ये इंडिया के लिए खेलेगी। और वाकई में वो बात आज सच हो गई। जी, तो दीप्ति कहीं ना कहीं ये जो सफ़र है जिस तरह से आप बता रही हैं, दर्शक ज़रूर सोच रहे होंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। ये 125 करोड़ देशवासियों के लिए वाकई आप एक इंस्पिरेशन की तरह आए हैं। पूनम यादव, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जब मैच दर मैच आप आगे बढ़ रहे थे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के दौरान, तब कभी हमें जो कैप्टन है मिताली राज, वो हमें किताब पढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, कभी कोई धाकड़ जवाब दिया जाता है मीडिया में। तो ये जो टीम इंडिया का जो एटीट्यूड है, उसमें जो स्पार्क हमें नज़र आया है, आपको क्या लगता है पूनम यादव कि ये स्पार्क कहाँ से आया? जी, स्पार्क मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा टीम का एटमॉस्फेयर है, मैं उससे बोल सकती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारी लड़कियाँ एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जो हमारे ड्रेसिंग रूम में माहौल रहता है, मैं उस चीज़ को बोलना चाहूँगी। क्योंकि हमारी सारी लड़कियाँ एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, इंजॉय करती हैं एक दूसरे की सक्सेस। तो ये सारा श्रेय हमारा मिताली दी को जाता है। और जब भी हम लोग को उनकी ज़रूरत होती है ग्राउंड पे, या जब भी उनको हम लोग की ज़रूरत होती है, तो हम चाहते हैं कि मैं खास तौर से मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी जितनी भी उम्मीदें मैं उन पर खरा उतरूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एकता बिष्ट से जब न्यूज़ नेशन ने बात करी थी, तो उन्होंने ये बताया था कि उनको पाकिस्तान के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनल में जब आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे, तो वहाँ माफ़ी चाहूँगी, वर्ल्ड कप में जब आप पाकिस्तान के साथ जब आप खेल रहे थे, तो वहाँ पे क्या माहौल था दीप्ति? क्या वो जो टेंशन थी वो वहाँ पे बरकरार थी, जो जोश था वो वही था जैसे मेंस के क्रिकेट में होता है? जी, लॉर्ड्स में जो हम लोगों ने मैच खेला था वो। हाँ बिल्कुल वही। हेलो। हाँ दीप्ति, वही मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ जो आपने खेला था। जी, आप क्योंकि जो लॉर्ड्स है जी, तो पाकिस्तान के खिलाफ हमारा फाइनल मैच नहीं था, वो नॉर्मल मैच था हमारे। मैंने उसके लिए माफी था। तो मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बताना चाहूँगी, जितने भी मैंने 9 मैचेस खेले, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रेशराइज मैच था हमारे लिए। जी, पाकिस्तान बोलना चाहूँगी। दीप्ति कहीं ना कहीं जब भी कोई भी मैच पब्लिक और जो वहाँ पे जो मीडिया थी, पब्लिक हमें इतना सपोर्ट कर रही थी। और एक बार तो जी 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 दीप्ति बोलिए। हेलो। हाँ जी, तो हम लोग उस टाइम पे राष्ट्रीय गान के लिए जाने वाले थे। और जी, मैं दीप्ति नहीं बोल रही हूँ, दीप्ति मैं पूनम बोल रही हूँ। जी पूनम बोलिए। हेलो। हाँ जी पूनम, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये सवाल दीप्ति से, मैं दीप्ति से पूछना चाहती हूँ। नहीं पूनम, आप बोलिए, आप बोलिए। बाजू में बैठा है, तो आप पूछ लीजिए।
जी मैं ये बोलूँगी क्योंकि जिस तरीके से हमारा जी एक्चुअली हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रेशराइज मैच था वो पाकिस्तान के साथ ही होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग जब एंटर करते हैं ग्राउंड पे तो जो पब्लिक रहती है वो पूरा सपोर्ट, जो इंडियंस हैं वो इंडियन को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और उस टाइम पे हम लोग स्टेयर्स पे थे, राष्ट्रीय गान के लिए जाने वाले थे, तो कुछ लोगों ने बोला कि क्या बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं, लोग बोल रहे थे पाकिस्तान पाकिस्तान, तो उधर से इंडिया वालों ने बोला हारेगा हारेगा। तो उस टाइम पे मेरे को मतलब हम लोग बहुत हंसे उस टाइम पे। और मैं बोलूँगी कि लॉर्ड्स में जो मैच खेला वो था प्रेशर वाला, लेकिन पाकिस्तान वाला सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला मैच था। दीप्ति, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। मिताली राज की हम काफ़ी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिताली राज की हम बात कर रहे हैं। अगर कैप्टन की हम बात करें तो वो टीम को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, तो आपका कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस, कैसा रहा? मिताली राज ने आपको कितना इंस्पायर किया, बाकी खिलाड़ियों को कितना इंस्पायर किया, ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल रहा? मिताली दी के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है दी के साथ। और मैंने एक चीज़ भी सीखी दी से, क्योंकि जब भी कोई प्रेशर वाला मैच रहता है या कोई भी प्रेशर सिचुएशन रहती है तो दीदी उसको कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर को, और कैसे कूल और काम रह के करते हैं, वो चीज़ मैंने दीदी से सीखा है। दीप्ति और पूनम, दोनों से मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात मन की बात में वुमेन टीम इंडिया की बात या आपके लिए कितनी खास है? और दीप्ति, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी कि मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छा रहा सर से मिलके। जी, कभी सोचा नहीं था कि हम मोदी जी से मिलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब उनसे मिले, उनसे बात करी तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेट हुई मैं। कोई एक्सपीरियंस उन्होंने बस यही बोला था कि आप लोग भला ही नहीं कब लेकर आए हो, बट आप लोगों ने बहुत लोगों के दिल जीते हैं। काफ़ी नहीं, कुछ एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं किया, बस यही बोला था कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अच्छा करिए। जी जी। पूनम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नरेंद्र मोदी खुद आपसे मिले, उनका एक्साइटमेंट ज़्यादा था कि वुमेन टीम इंडिया से मिलेंगे वो। जी मैं आपको बताऊं, जी मैंने कभी नहीं सोचा था, और मेरा एक ड्रीम कम ट्रू बोल सकते हैं आप, क्योंकि मोदी जी से मिलने के लिए आजकल बच्चा बच्चा तरसता है कि उनकी एक झलक देखने को मिल जाए। और जिस तरीके से मैंने उनको देखा, वो जब मैं उनसे मिली तो आप मानेंगे नहीं, जब मैंने उनको देखा तो मेरे को, मैं उन्हीं की मतलब एक छवि में बोल सकते हैं आप, छवि में मैं खो गई थी। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इंट्रो मांगा सब लड़कियों से कि आपका क्या क्या इंट्रोडक्शन है, आप क्या कहाँ से हैं। तो मेरे को जैसे उन्होंने पूछा तो मैंने बोला सर, मैं आपसे बस एक ही शब्द बोलना चाहूँगी सर, एक सपना बोल सकते हैं आप कि मैं अभी भी सपने में चल रही हूँ कि आपको देखा मैंने, और मैं बिल्कुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनका जो चेहरे में जो छवि, जो तेज था, वो मुझे शायद ही मैंने कहीं देखा हो। और जो उनकी स्पीच है, मैं इतना न्यूज़ में मैं इतना सुनती नहीं हूँ, लेकिन जब मोदी जी का सवाल आता है तो मैं मोदी जी की स्पीच सुनने में बहुत उत्सुक रहती हूँ। पूनम, कब तो आते आते रह गया, पर पूरे सभी देशवासियों के दिल में मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत अहम जगह है, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा स्वागत भी हुआ। आपने सोचा था इस तरीके से स्वागत किया जाएगा? कोई गाने लिख रहा है, कोई मालाओं के साथ स्वागत करेगा? जी 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 एक्सपेक्टेड था? आपने सोचा था इतना सब होगा? जी मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँ आपको फैक्ट कि जब हम लोगों ने यहाँ से अपने, नहीं बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब मैंने शुरुआत की थी यहाँ से वर्ल्ड कप की, यहाँ से घर से जाने का, तो जब मैं वापस आई, जब हम लोग बॉम्बे में आए, उतरे, वहाँ पे भी हमारा फंक्शन था कुछ, वहाँ पे भी लोग एक एक प्लेयर को जानते थे, 15 की 15 लड़कियों को जानते थे वहाँ पे, और सारी लड़कियों का सभी सेम उससे लोगों ने स्वागत किया। उसके बाद जब हम दिल्ली उतरे, दिल्ली में भी हमारा लोगों ने इतना स्वागत किया, इतना प्यार दिया। और जिस तरीके से दिल्ली में हम गए, हमारा BCCI के अंडर में जो इंटरव्यूज़ थे, वो 15 की 15 लड़कियों से वो इंटरव्यू लिए जा रहे थे। और जो उत्साह, जो प्यार जो बॉम्बे से यहाँ पे मिला मुझे, आगरा में जो स्पोर्ट्स संगठन वाले थे जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, और जितने लोग थे, जितने ये आगरा से, वो उनका मैं सभी का स्वागत देना चाहूँगी। दीप्ति और पूनम, आप दोनों से मेरा सीधा सवाल यह है कि अब की बार तो कप हमारा नहीं हुआ है, लेकिन 2021 का वर्ल्ड कप आ रहा है भारत में?
दीप्ति जी आप किससे आपका सवाल? दीप्ति, मेरा सवाल पहले आपसे ये है कि 2021 का वर्ल्ड कप क्या टीम जी। इंडिया ही जीत रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम अभी तक परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं क्वालिफायर मैचेस में और क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ में, जिस तरीके से हमने वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस किया है, जी उससे मुझे लगता है जी बिल्कुल हम लेके आ सकते हैं वर्ल्ड कप 2021 का। लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ जी हाँ। वर्ल्ड कप पे है, जी हाँ, जो दीप्ति कि अगले साल है नवंबर में। जी हाँ, तो दीप्ति और पूनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ नेशन से जुड़े और अपने दिल की बहुत सारी बात हमसे शेयर की। और कहीं ना कहीं अब मंसूबा है 2021 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में लेकर आने का। क्रिकेट मसाला में बस इतना ही, वापस लौटेंगे ठीक 3 बजे।